देखो भाई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगली हो सकता है कि तुम है ना, ये जो वीडियो में साइंस को बताने वाला हूँ वो साइंस को तुम फेस कर रहे होगे। मतलब वो साइंस तुम्हें अपनी बॉडी में दिख रहे होंगे, और बॉडी में नहीं, मतलब देख रहे होंगे वो साइंस तुम्हें, ठीक है। और अगर वो साइंस तुम्हें दिख रहा है ना भाई, तो फिर इतना मान लो तुम, मैं तुम्हें बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन भाई तुम फिर अगली हो, मतलब तुम एवरेज तो कहीं से कहीं नहीं हो, अगर वो साइंस तुम्हें दिख रहा है। और अगर तुम्हें पता करना है ऐसे कौन से साइंस है, तो वीडियो पूरी देखना, ठीक है। बट यार तुम ये समझ लो कि भाई अगलीनेस, अगर अगलीनेस है ना, तुम्हारे बॉडी से ही पता नहीं चलती, वो लोगों के बिहेवियर से ही पता चलती है, वो लोगों के रिएक्शन से ही पता चलती है। इस वीडियो में हम ऐसे रिएक्शंस के बारे में जानेंगे भाई, जो लोग तुम्हें मतलब देते हैं, या तो वो ऐसा उन्हें बिहेवियर करते हैं भाई, जिससे तुम पता कर सकते हो कि तुम अगली हो या नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, यू डोंट गेट फीमेल अटेंशन। अब देखो भाई, मुझे पता है कि भाई ये कई लोगों को बुरा लगने वाला है, बट मैं फिर भी बोलूँगा। देखो, कि तुम्हारी कभी जीएफ नहीं होगी आज तक, है ना, तुम्हें फीमेल अटेंशन मिलती ही नहीं होगी, कोई तुम्हें लड़की अप्रोच करती ही नहीं होगी, तुम्हें प्रपोजल्स आते ही नहीं होंगे, और तुम्हें लगता है भाई कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, ये वो लौड़ा लस्सन, मतलब कुछ भी तुम बहाने बोलते हो। तुम बोलते हो भाई मैं सिग्मा लोमड़ा हूँ, या फिर मैं लोन वुल्फ हूँ, मैं मतलब कुछ भी अल्फा मेल, या फिर मैं कि ये सब पढ़ना ही नहीं चाहता, ठीक है, ऐसा बोलोगे तुम सोचते हो भाई पैसे इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाऊंगा पहले, ये करूँगा वो करूँगा, फिर लड़कियाँ तो आ ही जाएंगी, तुम ये सोचते हो। भाई अगर तुम ऐसा सोचते हो ना, तो भाई तुम मानो ना मानो तुम अगली हो भाई, क्योंकि देखो ये है ना, उन्हीं के साथ होता है जो अगली होता है, कि भाई अगली ही ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं। भाई तो मैं तो मतलब ऐसे लोगों को भाई कभी बचपन से अटेंशन नहीं मिलती, फीमेल अटेंशन, तो भाई वो लोग सोचते हैं कि भाई मैं सिग्मा हूँ, मैं ये हूँ, मुझे कोई अप्रोच स्टार्ट नहीं करता, भाई मैं देखने में मैस्कुलिन लगता हूँ ज़्यादा। भाई ऐसा कहीं से कहीं कुछ नहीं है। और तुम सोचते हो भाई बाद में जब पैसा आएगा तब मैं करूँगा ये सब, ठीक है। बट तुम ये सोचो ना, अभी तुम अपने ग्लोइंग ईयर्स में हो, मतलब अभी तुम अपने पीक में हो, अभी तुम सबसे अच्छे दिख रहे हो भाई, ये सब मतलब तुम्हारी जितनी भी तुम्हारी एज होने वाली है, तुम बच्चे जब तुम बूढ़े होगे उसके बीच में भाई तुम्हारी ये सबसे मैस्कुलिन एज है, इसमें तुम सबसे अच्छे दिखने वाले हो, तुम इसमें नहीं पटा पाए लड़की, इसमें रिलेशनशिप में नहीं आ पाए, तो बाद में कहाँ से आ जाओगे भाई, ये सोचो ना। तो एक्सक्यूज़ देना बंद करो भाई, मतलब समझ जाओ तुम, ठीक है, बुरा मत मानना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर। मतलब कि तुम साइड कैरेक्टर बन के रह जाते हो हर जगह पे, ठीक है। जैसे कि तुम अगर फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, वहाँ पे तुम साइड कैरेक्टर है, तुम्हें कोई भाव नहीं देगा वहाँ पे, ठीक है। और तुम जैसे स्कूल कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पे तुम मेन कैरेक्टर नहीं, वहाँ पे भी तुम साइड कैरेक्टर हो। तुम्हें उतने लोग जानते नहीं, तुम्हें पहचानते नहीं, तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें इतने अच्छे से नहीं जानते, तुम्हारा स्कूल तुम्हें उतने अच्छे से नहीं जानता, तुम्हें ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो, तुम ज़्यादा डांस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तुम बोलते हो सब क्रिंज है चीज़ें। भाई तुम समझ जाओ भाई कि तुम पॉपुलर नहीं हो, तो मतलब तुम हो क्या, थोड़े से मतलब एवरेज, बुरा नहीं कह रहा मैं, तुम्हें एवरेज कह रहा हूँ, ठीक है। कि भाई तुम खुद से पूछो, देखो तुम्हारे आसपास जितने पॉपुलर किड्स होंगे, मतलब जो अपने स्कूल में या कॉलेज में बहुत पॉपुलर होंगे, वो सब अट्रैक्टिव ही होते हैं भाई, वो सब टॉप दिखने वाले होते हैं, कि भाई यही लोगों को ज़्यादा अटेंशन मिलता है फ्री फूवट वाला, ठीक है। फिर ये लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं इतना अच्छा दिखता हूँ भाई, फिर ये पार्टिसिपेट भी करते हैं चीज़ों में। अब भाई तुम मेन कैरेक्टर इसका नहीं, मतलब तुम फिर सोचते हो भाई कि क्रिंज है, क्या करना पार्टिसिपेट करके, ये वो, तो मतलब तुम भाई फिर हो अगली, तुम भाई मानो। अगर तुम भाई तुम पॉपुलर नहीं हो, तुम इतनी अटेंशन नहीं मिलती, तो कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, तुम भी एवरेज हो मेरे जैसे वैसे, क्योंकि भाई मैं भी एवरेज ही हूँ, मैं कुछ को ऐसा बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, ठीक है। और इतना समझते हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, तुम बहुत अच्छे हो दिखते हो, ठीक है, और उससे थोड़े कम हो, मतलब जानते हैं तुम्हें लोग, तुम पार्टिसिपेट करते हो लेकिन उतना नहीं, तो तुम एवरेज से अबव एवरेज हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम एवरेज हो, बिल्कुल ही कोई नहीं जानता तुम्हें, फिर भाई तुम बिल्कुल बिलो एवरेज हो, ये समझ जाओ, ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट है भाई कि तुम्हारी सोशल लाइफ है ही नहीं, मतलब तुम बहुत ज़्यादा लोनली हो, तुम डिप्रेस्ड हो, तुम सैड हो बहुत, तुम्हारे भाई दोस्त नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, कोई तुम्हारी फीमेल फ्रेंड नहीं है, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तुम्हें टीचर्स लोग जानते नहीं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें ऐसा कोई बंदा है नहीं जिसके साथ तुम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको, तुम्हें कहीं ना कहीं से कहीं रत्ती भर की अटेंशन नहीं मिलती, तुम्हें कोई भाव नहीं देता, तुम्हारे बारे में कोई परवाह नहीं करता, पीपल डोंट केयर अबाउट यू, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तुम्हारा सेम कंडीशन चल रही है। और तुम भाई कोप करने के लिए, मतलब खुद को वो सहानुभूति बोलते हैं ना, सहानुभूति देने के लिए क्या बोलते हो, मैं लोन वुल्फ हूँ, ये मैं सिग्मा हूँ भाई, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, मतलब मैं लोन वॉरियर हूँ, सोल वॉरियर, मैं सबका अकेला खेल करूँगा, मतलब मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हो भाई। अगर तुम इंस्टा के कोट देखते हो सिग्मा वाले, उस पर रिलेट करते हो भाई, तो फिर तुम अगली हो भाई। तुम्हें लगता है कि भाई लोनली होना पावरफुल होना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। भाई इंसान है सोशल एनिमल, अगर तुम अकेले रह के हो सकते हो तो रहो भाई, लेकिन ये अगली के साइन है भाई।